दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत का भूगोल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल का भाग 1। दोस्तों, इस भाग में हम सबसे पहले भारत की स्थिति, विस्तार और आकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए ऑप्शन है आपके ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको? इसके लिए दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा जो है ये देखिए भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य हैं। ये 8 राज्य हैं दोस्तों जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों को फिर से देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन विकल्पों में से झारखंड राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों, एक प्रश्न और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, जब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए भारत का जो विस्तार है, पूरब पश्चिम का विस्तार कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आप जानते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये गुजरात में स्थित गौर मोता या गुहार मोती ये गुजरात में है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किविथी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देख लीजिए दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, जो भारत का अपना हमारा देशांतरी विस्तार है। तो इस आधार पर आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है पूरब से पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो गुजरात में है, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा और बिहार। तो इनमें से कौन सा राज्य आपका 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? देखिए दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 सिस्टर्स स्टेट कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक समय या इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम होता है दोस्तों, इसकी यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। और भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप याद रखिएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कहा जाता है इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के जो है निकट से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके देखिए
चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा और इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप का स्थान आता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने हैं, तो इन स्टेट्स को लेते हुए मान लीजिए इसमें ऑप्शंस नहीं है आपके, देखा जाए तो ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन के अलावा दोस्तों आपको बताना है कि अब जबकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो उस हिसाब से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप जानते हैं भारत दुनिया के 7वें बड़े देश के रूप में जाना जाता है और भारत का स्थान रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहां पर सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। ऑप्शन है आपके मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर। तो दोस्तों कर्क और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहां सीधी नहीं पड़ती हैं। तो यहां पर देखिए कहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, ये ऑप्शन में आपको है, तो यहां पर आपका हो जाएगा श्रीनगर में जो सूर्य की किरणें हैं ये सीधी नहीं पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो देखिए जो है दोस्तों म्यांमार की सीमा असम से टच नहीं करती है और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है। और म्यांमार की और भारत की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए असम की जो बाउंड्री है वो म्यांमार से नहीं बल्कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा की जो सीमा रेखाएं हैं ये म्यांमार से टच करती हैं। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। देखिए दोस्तों पुडुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल और यनम तथा पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। ऑप्शन है आपके 3, 4, 6 या 9। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पाकिस्तान का 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन है आपकी कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट केलिमर। तो सही उत्तर है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़े निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों 2004 में भयंकर सुनामी आई थी, उसके कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया है और 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जबकि भारत का उत्तरतम या सुदूरस्थ उत्तर बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा काल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, सुदूरस्थ उत्तरतम बिंदु और सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा स्पर्श करती है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो सही उत्तर है बांग्लादेश। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल और उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। देखिए बी बांग्लादेश, सी
PN, उसके बाद MBA। देखिए बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है 3। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है और यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन है देखिए, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। दोस्तों भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और जो है ये राज्य हैं। तो यहां पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा गया है और इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। दोस्तों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर अब एक केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, इनकी जगह पे अब एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो हम देखें तो सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या उत्तरी दक्षिणी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसका देशांतरी विस्तार आप जानते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रहना चाहिए आपको। ये हमारा स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। लेकिन त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है। देखिए दोस्तों भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, ये आपका सही कथन है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर कहा गया है, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। और दोस्तों इसमें देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और आप देख लीजिए कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। इस आधार पर पहला कथन सही हो जाता है। और आप जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। ये 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से ये होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। और इसके अलावा ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 जून। तो सही उत्तर है 22 दिसंबर को। दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसमें देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है दोस्तों झारखंड के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे उपनिवेशिक शासन द्वारा किया गया हो, इसको सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर लाइन या अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं, और इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से कहां से भी गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों राजस्थान। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देखिए उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो सही उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की मुख्य सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार सीमा रेखा साझा करते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ साझा होती हैं। तो ये था आज का अध्याय दोस्तों। इसमें आपने भारत की स्थिति, विस्तार और आकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। एक दो प्रश्न आपकी जानकारी के लिए और बता दें दोस्तों, हमारे देश का नाम जो भारत है इसको प्राचीन काल में आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपने पढ़ा है। और इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो भारत की यामोत्तर रेखा हम मानते हैं ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों दुनिया के क्षेत्रफल का जो है भारत 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर दुनिया के जनसंख्या का 17.64% निवास करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर आता है चीन के बाद। दोस्तों अगर जो हम अंतर द्वीपों की संख्या तो लगभग 247-48 द्वीप हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य जो हैं वो हमारे 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सब देशों से मिलकर 17 राज्य जुड़ते हैं। और सामान्य रूप में आप जानते भी हैं दोस्तों भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वीडियो के बीच में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।